राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक सच्ची घटना है। आज के इस वीडियो में धन्ना जाट की कहानी का श्रवण करेंगे। धन्ना जाट का जन्म राजस्थान राज्य के जिला टोंक में एक छोटे से गांव धूमकला में हुआ था। धन्ना जी के पिताजी रामेश्वर जाट एक सामान्य किसान थे और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेतीबाड़ी के अलावा धन्ना जी के पिताजी रामेश्वर के पास बहुत सारी गायें थीं। धन्ना जी के परिवार के एक कुलगुरु थे जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन जी। पंडित जी की शालिग्राम में बहुत ज़्यादा आस्था थी। वे जहाँ भी जाते अपने साथ शालिग्राम जी को ज़रूर लेकर जाते। एक दिन की बात है, पंडित जी कई दिनों की यात्रा करने के बाद वापस लौट रहे थे और लौटते समय कुछ दिनों के लिए अपने यजमान के घर यानी धन्ना जाट के घर ठहर गए। धन्ना जी के पिताजी रामेश्वर ने पंडित त्रिलोचन शास्त्री जी से खूब सेवा की। पंडित जी प्रतिदिन का नियम था कि वह पहले गंगा स्नान करते थे और गंगा स्नान करने के बाद अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालते और शालिग्राम जी को आसन पर बिठाकर उनका जल अभिषेक करते थे और फिर शालिग्राम जी को भोग लगाते। उसके बाद ही पंडित जी कुछ खाते पीते थे। जब तक पंडित त्रिलोचन जी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेते थे तब तक वे खुद भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करते थे। जब बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता है तो वह उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा आनंद भी आता है। पंडित शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं और उस समय बालक धन्ना पंडित त्रिलोचन जी के पास ही खड़ा रहता और टकटकी लगाए शालिग्राम जी को देखता रहता। पंडित त्रिलोचन जी को शालिग्राम की सेवा करते हुए देखने में धन्ना को बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तब धन्ना मचल उठा क्योंकि धन्ना बालक था और पंडित जी से शालिग्राम लेने की जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाले ठाकुर जी चाहिए। जब पंडित जी ने उस अबोध बालक की ये जिद सुनी तो पंडित जी थोड़े दुविधा में पड़ गए। भला पंडित जी अपने ठाकुर जी को उस छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। पंडित जी ने छोटे से धन्ना को बहलाने की बहुत कोशिश की और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे इनकी सेवा नहीं हो पाएगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बड़ी सी और ठाकुर जी लाकर दे देंगे। धन्ना कहने लगा, नहीं, मुझे तो यही ठाकुर जी चाहिए और अभी चाहिए। मुझे तो आपके वाले ठाकुर जी ही लेने हैं, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं। जब धन्ना के माता पिता अपने पुत्र की जिद करते हुए देखते हैं तो धन्ना के पिताजी अपने पुत्र को समझाते हुए बोले, बेटा हम लोग जाट हैं, हम लोगों से पूजा पाठ नहीं होगा। हम लोग तो सीधे सादे खेती करने वाले लोग हैं। ये पूजा पाठ करना हमारे बस का नहीं है। ये सब तो पंडित लोगों को ही शोभा देता है। इसलिए बेटा तुम जिद छोड़ दो और पंडित जी को जाने दो। लेकिन धन्ना पर पिताजी के समझाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो धन्ना जोर जोर से रोने लगा और शालिग्राम को लेने की जिद करने लगा। अब धन्ना जी का रोना सुनकर आस पड़ोस के 2-4 लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम भी, अरे क्योंकि यह तो बच्चा है, किसी भी तरह से बहका दो। ये तो बच्चा ही है, इसे क्या पता चलेगा, कोई आम पत्थर लाकर इसे दे दो। आम पत्थर में और शालिग्राम जी में क्या अंतर है। पंडित जी ने जब उन लोगों की ऐसी बातों को सुना, पंडित जी कहने लगे, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना चाहिए।
दूसरे दिन पंडित जी गंगा स्नान करने गए तो वहाँ से एक गोल मटोल और काला सा पत्थर ले आए और उस गोल मटोल पत्थर को पंडित जी ने इत्र लगाया, उसे जो रोली तिलक लगा कर किया, उस पर तुलसी के पत्र चढ़ा दिए। यह सब करने के बाद उस गोल मटोल पत्थर को उन्होंने एक ऊंचे आसन पर रख दिया और उस पत्थर के नीचे एक कपड़ा बिछाकर अपने वाले शालिग्राम को नीचे विराजमान कर दिया। उसके बाद पंडित जी ने धन्ना को बुलाया और बुलाकर बड़ी चालाकी से पंडित जी से कहने लगे, देखो धन्ना, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी तो दे दूंगा, मगर मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर जी और दूसरे सिपाही ठाकुर जी हैं। बताओ बेटा, इनमें से तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? अब धन्ना तो भोला भाला बालक था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, इसमें से राजा ठाकुर जी कौन से हैं और सिपाही ठाकुर जी कौन से हैं? तब पंडित जी बोले, धन्ना, जो सिंहासन पर बैठे हैं वो राजा ठाकुर हैं और जो नीचे बैठे हैं ये सिपाही ठाकुर हैं। धन्ना जी कहने लगे, फिर तो पंडित जी मुझे सिंहासन पर बैठने वाले राजा ठाकुर जी ही चाहिए। पंडित जी भी तो यही चाहते थे, इसी कारण उन्होंने गोल मटोल पत्थर को श्रृंगार करके ऊंचे आसन पर रखा था। पंडित जी ने झट से वह काला पत्थर उठाया और धन्ना जाट को दे दिया। देते हुए कहा, धन्ना, तुमने राजा ठाकुर जी को तो लिया है, लेकिन इनकी पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से करना और इन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना। पंडित जी की ये बातें धन्ना जी को मजाक में कही नहीं, लेकिन पंडित जी की यह वचन धन्ना के दिमाग पे छप गया। इस तरह पंडित जी तो धन्ना से पीछा छुड़ाने अपने घर चले गए। उधर वो अबोध बालक उस पत्थर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बड़े ही भाव से जैसा पंडित जी कहते थे उसी तरह धन्ना ने उस पत्थर की सेवा करने लगा। और कहते हैं कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। दूसरे दिन जब धन्ना जी गाय चराने के लिए खेतों पर जाने लगे तो धन्ना जी की माँ ने उनके लिए बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। धन्ना जी अपनी माँ से रोटियां ले लीं और अपने ठाकुर जी को साथ में लिया और अपने ठाकुर जी को लेकर धन्ना जी गाय चराने के लिए खेतों की तरफ चल दिए। खेत पर पहुंचकर जब धन्ना जी को भूख लगी तो धन्ना जी ने अपनी रोटियां निकाली और जैसे ही खाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्हें पंडित जी वाली बात याद आ गई कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना है। धन्ना जी ने ठाकुर जी को निकाला और उन्हें जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर बिठा दिया। बिठाने के बाद धन्ना जी ने अपने भोजन की पोटली उस पत्थर के सामने रख दी और ठाकुर जी को भोग लगाने की प्रार्थना करने लगे। धन्ना जी ने निश्चय कर लिया था, जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करूंगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को 4 रोटियां ली और उन 4 रोटियों को गायों को खिला दिया। शाम को भूखे पेट घर को लौट गए। दूसरे दिन फिर से वह गाय चराने आए। फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी दूसरे दिन भी उनके पास नहीं आए और 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी को वह भोग लगाते और ना ही ठाकुर जी भोग लगाने के लिए आते और ना ही धन्ना स्वयं भोजन करता। चौथा दिन आ गया। चौथे दिन जब गाय चराने खेतों की तरफ धन्ना जी जाने लगे तो हमेशा की तरह धन्ना की माँ ने फिर उनके लिए बाजरे की 4 रोटियां, साग, गुड़ खाने के लिए दिया। धन्ना जी ने रोटियां ली और उसके बाद अपने ठाकुर जी को लिया और गायों को लेकर उनके पीछे पीछे खेतों की तरफ चल दिए और खेतों में पहुंचकर फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पुकारने लगे, ठाकुर जी, भोग लगा लीजिए। लेकिन जब चौथे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए तो धन्ना को जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, ठाकुर जी, आप तो ठहरे राजा ठाकुर, आपको तो लोग
5 प्रकार के भोग लगाते होंगे, परंतु मैं तो एक गरीब छोटा सा बालक हूँ। मैं तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोग कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो सिर्फ बाजरे की रोटी और साग है, इसलिए मुझे लगता है तुम मेरी बाजरे की रोटी देखकर भोग नहीं लगाना चाहते हो। ठाकुर जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या आपको मुझ पर तनिक भी दया नहीं आई? ठाकुर जी, थोड़ी दया मुझ पर भी दिखा दो, बस थोड़ा सा भोग लगा लो जिससे मैं कुछ खा लूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था पहले ठाकुर जी को खिलाना, उसके बाद ही खाना। आपको खिलाए बिना मैं रोटी का टुकड़ा भी नहीं खा पाऊंगा, इसलिए ठाकुर जी पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की कुछ इस तरह से पुकारा कि धन्ना जी की करुण पुकार सुनकर करुणा निधान व्याकुल हो गए और अपने सच्चे भक्त के आग्रह पर साक्षात प्रकट हो गए। जब धन्ना जी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखा तो धन्ना जी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे ही पल बाल स्वभाव के कारण नाराज होते हुए बोले, क्या ठाकुर जी, 3 दिन हो गए मुझे पुकारते पुकारते, तुम आई क्यों नहीं? प्रभु कहने लगे, धन्ना, ये बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे भोग दो, मैं भी तुम्हारी तरह 3 दिन से भूखा हूँ। धन्ना जी ने तुरंत ही माँ के हाथों की बनाई हुई बाजरे की रोटियां, साग और गुड़ ठाकुर जी के सामने रख दिया। ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से बाजरे की रोटी साग के साथ खाने लगे। ठाकुर जी ने पहली रोटी खाई। पहली रोटी खाने के बाद ठाकुर जी ने दूसरी रोटी उठा ली। दूसरी रोटी खाने के बाद ठाकुर जी ने तीसरी रोटी की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, सारी रोटियां आप खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी तो 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने इन 4 दिनों में कुछ नहीं खाया, इसलिए 2 रोटियां आप खा लो, अब 2 रोटियां मैं खा लेता हूँ। धन्ना की ये बात सुनकर मुरली मनोहर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ठीक है धन्ना, मेरा पेट भर गया, अब तुम अपनी रोटी खा सकते हो। उसके बाद बची हुई 2 रोटियां ठाकुर जी ने छोड़ दी और वो 2 रोटियां बची हुई धन्ना ने खाई। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया कि धन्ना जब गाय चराने आते तो भोजन खेत में ही जाकर करते ठाकुर जी के साथ। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा, धन्ना, तुम रोज मुझे रोटियां खिलाते हो, मैं रोज तुम्हारी रोटियां खाता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। धन्ना जी कहने लगे, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इस तरह की बातें बोल रहे हो? तब ठाकुर जी बोले, धन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं रोज तुम्हारी मुफ्त में रोटियां खाता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं तुम्हारा वो काम कर दिया करूँगा, तुम मुझे रोटियां खिला दिया करना। ठाकुर जी की ये बात सुनकर धन्ना जी कहने लगे, हे मुरली मनोहर, हे प्रभु, आप तो ठहरे राजा ठाकुर, आप भला क्या काम कर सकते हैं? और दूसरी बात, मैं छोटा सा बालक, तो मैं भला क्या काम बता सकता हूँ? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, धन्ना, मुझे गायों को चराने का बहुत अनुभव है, मैंने अपने बाबा के यहाँ बहुत दिनों तक गैया चराई हैं, मैं तुम्हारी रोटी के बदले तुम्हारी गैया चरा दिया करूँगा। धन्ना जी बोले, ठीक है प्रभु, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह कृष्ण जी धन्ना की गाय चराने लगे। एक दिन की बात है, धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु, आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, रोज मेरे साथ खाना खाते हैं, लेकिन आप मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, धन्ना, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, तुम्हें मिल गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु कृपा करके किसी जीव को अपना लेते हैं। तुमने अभी तक किसी को प्रत्यक्ष गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है। जो तुम्हारे सामने प्रकट तो मैं हो गया हूँ, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ हूँ, यही कारण है मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता। ठाकुर जी का ये वचन सुनकर धन्ना जी रोने लगे और कहने लगे, प्रभु, गुरु बनाना तो गुरु की बात, मुझे तो अभी भी यही ज्ञान नहीं है, गुरु होता क्या है, गुरु कहते किसे हैं, फिर मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, कैसे बनाऊं? तब मुरली मनोहर जी बोले,
धन्ना, इस समय काशी में मेरे ही स्वरूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य विराजमान हैं। तुम जाकर उनकी गुरु सेवा ले लो, तुम्हें वो अपना शिष्य बनाकर दीक्षित कर देंगे। इस समय मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जब धन्ना जी जगत गुरु रामानंदाचार्य के आश्रम में पहुंचे और उनसे जब सद्गति मांगी, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्रम में रहने की जगह दे दी। जब उनकी दीक्षा पूरी हो गई, तो एक दिन जगत गुरु रामानंदाचार्य ने अपने शिष्य से कहा, धन्ना जी, तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। गुरु के ऐसे वचन सुनकर धन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, गुरुदेव, एक मुझसे क्या त्रुटि हो गई है जो आप मुझे दंड दे रहे हो, लेकिन अपने से मुझको दूर मत करो। गुरुदेव, मैं तुम्हारे चरणों में रहकर ही तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तब गुरुदेव बोले, धन्ना जी, आप अपने मन से ऐसे विचार निकाल दो। तुम तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुमने 15-16 साल की अवस्था में ही भगवत प्राप्त कर ली। मेरा तुम्हें घर भेजने का आशय ये नहीं है। अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। अगर तुम अपने घर जाकर खेती बाड़ी करते हुए अपनी माता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। धन्ना जी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने घर जाकर संत सेवा करते हुए शेष जीवन गुजारो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार धन्ना जी गुरु दीक्षा लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। जैसे ही धन्ना जी अपने गांव के समीप पहुंचे, वैसे ही ठाकुर जी ने धन्ना जी को दर्शन दिए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी के हृदय से लगकर जितनी खुशी धन्ना को मिली, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता ठाकुर जी को हो रही थी। एक दिन फिर से वह पंडित त्रिलोचन शास्त्री धन्ना जी के घर आए। पंडित जी ने देखा 16-17 साल का बालक माथे पर तिलक लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, घर के आंगन में बैठा हुआ है। जब पंडित त्रिलोचन जी ने ये देखा तो धन्ना जी के पिताजी से पूछने लगे, ये बाल योगी कौन है? तब धन्ना के पिताजी कहने लगे, पंडित जी, आपने पहचाना नहीं? अरे, ये तो हमारा वही पुत्र है जो आपसे बचपन में शालिग्राम के लिए जिद करने लगा था। पिताजी की बात सुनकर पंडित जी धन्ना के पास गए और कहने लगे, कहो धन्ना भगत, क्या हाल है? क्या बात है? अब तो तुम भी तिलक वगैरह लगा के पूरे भक्त बन गए हो। धन्ना जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हाँ पंडित जी, तुम्हारे राजा ठाकुर की कृपा से अब हमने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है। जब पंडित जी ने पूछा, कौन से गुरु से दीक्षा ली है? तब धन्ना जी ने बता दिया, काशी में जाकर मैंने रामानंद आचार्य जी से गुरु दीक्षा ली है। पंडित जी कहने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे राजा ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे राजा ठाकुर हैं कहाँ? तब धन्ना जी कहने लगे, ठाकुर जी यहाँ थोड़े ही हैं पंडित जी। फिर पंडित जी बोले, फिर कहाँ हैं धन्ना? तब धन्ना जी बताने लगे, ठाकुर जी तो गए गैया चराने। पंडित जी कहने लगे, हमारे ठाकुर जी तो किसी काम के नहीं हैं, कोई काम नहीं करते। तेरे ठाकुर जी कब से गैया चराने लगे? धन्ना जी बड़े पन से बोले, क्या बताऊं पंडित जी, बड़ी लंबी कहानी है। पहले जब ठाकुर जी से जान पहचान नहीं थी तो 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब हमने भी ठाकुर जी से कह दिया, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन पंडित जी जैसे ही चौथा दिन हुआ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस दिन से आधा मैं खाता हूँ, आधा हमारे ठाकुर जी खाते हैं। और यही नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि धन्ना जी, हम तुम्हारी मुफ्त में रोटियां नहीं खाएंगे, हमें तुम कोई काम बता दो। जब मैंने पूछा क्या करोगे, तो कहने लगे, हमें गैया चरानी बहुत अच्छे से आती हैं, हम रोटी के बदले तुम्हारी गैया चरा दिया करेंगे। और पंडित जी, उस दिन से आज तक
वे हमारी गैया चरा रहे हैं। धन्ना जी की ये बात सुनकर पंडित जी और धन्ना जी के पिताजी हंसने लगे। धन्ना जी के पिताजी तो हंसते हुए किसी काम से घर से बाहर चले गए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। ये सोचने लगे कि कहीं ये बालक सच तो नहीं कह रहा। जब धन्ना जी रोटी लेकर जाने लगे तो पंडित जी ने पूछा, धन्ना कहाँ जा रहे हो? धन्ना जी कहने लगी, अभी बताया नहीं पंडित जी, रोज ठाकुर जी के लिए रोटी लेकर जाता हूँ और मैं और ठाकुर जी साथ साथ में ही खाते हैं। पंडित जी कहने लगे, अच्छा आज भी आएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना बोले, आज क्यों नहीं आएंगे? अरे वो तो रोज आते हैं, मेरे साथ ही खाना खाते हैं। पंडित जी बोले, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? धन्ना बोले जी कहने लगे, चलो पंडित जी, मुझे क्या परेशानी है। इस तरह से त्रिलोचन शास्त्री भी धन्ना जी के साथ चल दिए और धन्ना जी के साथ खेत पहुंच जाते हैं। खेत पर पहुंचकर जब पंडित जी धन्ना जी से कहते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बैठे हैं ठाकुर जी। पंडित जी उस तरफ देखिए, वहां खाली चबूतरा दिखाई देता है। पंडित जी फिर से कहते हैं, धन्ना कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? धन्ना जी फिर उस चबूतरे की तरफ इशारा कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये सामने बैठे हुए इतने बड़े ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं? पंडित जी अब रोने लगे। वे समझ गए धन्ना जी को दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं हो रहे। तभी आकाश में बिजली चमकी, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, जैसा सहज सरल विश्वास इस बालक के भीतर है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसा भाव तुम्हारे भीतर नहीं है, लेकिन तुमने इस बालक को भजन में लगाया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो धन्ना जी की गोद में जो उसे अपनी गोद में बिठा लो। धन्ना जी को स्पर्श जैसे ही तुमसे हो जाएगा, वैसे ही तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। अब पंडित त्रिलोचन जी ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो पंडित जी ने तुरंत ही धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा लिया और पंडित जी ने जैसे ही धन्ना जी को गोद में बिठाया, साक्षात मुरली मनोहर के दर्शन हो गए। पंडित जी की मुरली मनोहर के दर्शन पाकर गदगद हो गए और हरि नाम का कीर्तन करते हुए जंगल की तरफ चले गए। धन्ना जी को भी खूब संतों की सेवा करते थे। जब भिक्षा के लिए उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन महात्माओं को अपने घर ले आते और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से आदर सत्कार करते, उनको भोजन कराते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से झगड़ा कर दिया और कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी तो इन साधुओं से दोस्ती हो गई है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु मुंह उठा के चला आता है, अकेला आए तो भी ठीक है, ये तो दो चारों को अपने साथ पकड़ लाता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, तुम तो कुछ कमा कर लाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना हमें उचित नहीं लगता। इसलिए धन्ना, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम ये किसी साधु को मेरे घर में लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन साधुओं के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम्हें साधुओं की सेवा ही करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से उन साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और मैंने खेत तैयार कर दिया है। गेहूं के बीज भारी बोरियां रखी हैं, उन बोरियों को बैलगाड़ी में लाद दो और खेत को बोकर आओ। धन्ना जी चुपचाप बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रखी
और बैलगाड़ी में बैल जोड़कर खेत बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी बैलगाड़ी को लेकर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली भजन कीर्तन करते हुए आती दिखाई दी। धन्ना जी बैलगाड़ी रोकी और बैलगाड़ी से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद धन्ना जी ने सभी साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। सभी संतों ने धन्ना जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और पूछने लगे, कहो भगत, बैलगाड़ी में बोरियां भरकर कहाँ जा रहे हो? धन्ना जी कहने लगे, महात, खेत तैयार है, मैं इसे खेत में गेहूं बोने जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो साधु कहने लगे, हम लोग दुमन कला जा रहे हैं। धन्ना जी ने पूछा, वहां पर क्यों जा रहे हैं? तब साधु कहने लगे, उस गांव में श्री रामानंद आचार्य जी का एक शिष्य है। धन्ना भगत सुना है, बचपन में ही उन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार हो चुका है और वो भी बड़े सिद्ध कोटि के भगत हैं। और बताने वाले तो हमें यहाँ तक बताया कि ठाकुर जी उनके साथ रोज खेलने भी आते हैं। यही सोचकर हम सब साधु धन्ना भगत जी के दर्शन करने जा रहे हैं। साधुओं की ये बात सुनकर धन्ना जी की आंखें नीचे हो गईं, बहुत ही संकोच में पड़ गए। बोले, महाराज, इस सेवक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत जी बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिससे मिलने आए थे वह हमें मार्ग में ही मिल गए। निश्चित ही आप वैसे ही भगत हैं जैसा हमने आपके बारे में सुना था। कितनी आपके अंदर विनम्रता है आप में। चलिए हम आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी सोच में पड़ गए। आज ही पिताजी ने साधुओं को घर से लाने से मना किया था और आज ही ये साधु आ गए और खेत में बीज भी बोना है। और अगर मैं इन साधुओं को लेकर घर पहुंच गया तो पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि आज के बाद कोई साधु आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब धन्ना जी कुछ विचार करके उन साधुओं से बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, वहीं पेड़ की छांव में दाल चूरमा बनाएंगे, वहीं एकांत में भगत नाम की पर चर्चा करेंगे। और संत जी बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना है, तो आप जहाँ भी ले चलेंगे हम तो वहीं चलेंगे। धन्ना जी ने सभी संतों को बैलगाड़ी में बिठाया और बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ चल दिए। खेत में पहुंचकर सभी साधुओं को उन्होंने पेड़ की छांव में बिठाया और उन साधुओं को बिठाकर धन्ना जी साधुओं से बोले, महाराज, आप यहीं इस पेड़ की छांव में विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। साधुओं ने कहा, ठीक है, आप जाइए, हम तब तक नाम जप करते हैं। धन्ना जी फिर अपनी बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी लेकर गांव के पास ही एक शहर था, उसी नगर की तरफ को चल दिए। शहर पहुंचकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी में जो गेहूं की बोरियां भरी हुई थी उन बोरियों को लिया और उस बनिए को बेच दिया। और गेहूं बेचकर जो धन प्राप्त हुआ उससे साधुओं के लिए दाल चावल और खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं खरीद लीं और सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंच गए। फिर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल रोटी चूरमा का प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाते ही भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद बड़े प्यार से संत और धन्ना जी बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान नाम की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उन संतों को विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी अब सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर तो मैंने संतों को भोजन करवा दिया है, अब खेत में क्या बोया जाएगा। अगर पिताजी से दोबारा बीज मांगने गया तो उन्होंने पहले वाले बीज के विषय में पूछा तो क्या जवाब दूंगा। थोड़ा विचार करके धन्ना जी ने खाली बोरियों में नदी से भरकर रेत आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि रेत को ही खेत में गेहूं के बीज की तरह राम का नाम लेकर बोने लगे। सुबह से शाम हो गई, जितनी बोरी में उन्होंने रेत भरा था वो सब रेत खेत में छलकती। आसपास के खेतों के किसान भी देख रहे थे धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए
उनकी प्रसन्नता के कारण ये था कि जब कुछ बोया ही नहीं गया तो कुछ उगेगा ही नहीं, जब कुछ उगेगा ही नहीं तो फसल भी नहीं होगी, तो देखभाल का झंझट भी नहीं होगा। आप पूरे साल आराम से बैठकर गुरु मंत्र का जाप करूंगा। जब धन्ना जी घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने पूछा, गेहूं की फसल बो दी? धन्ना जी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं अच्छी तरह से गेहूं बोकर आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े लोग धन्ना जी के पास आए और कहने लगे, धन्ना, तुमने खेत कैसा बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसी अच्छी फसल, ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी शानदार फसल तो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं। ये सब तुमने कैसे किया? अब धन्ना जी सोचने लगे, ये सब मुझे ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ हुआ ही नहीं होगा, इसलिए सभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेतों में जाकर देखा। अपने खेतों को देखकर भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि जो खेतों में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और फसल भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही सुंदर फसल। ऐसी फसल तो धन्ना जी ने अपने जीवन काल में देखी भी नहीं थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। अब धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। धन्ना जी के पिताजी, अन्य गांव वालों ने जब धन्ना जी से रोने का कारण पूछा, धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना गांव वालों को, अपने पिताजी को बता दी कि आपने संतों को घर लाने के लिए मना कर दिया और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था। तभी मुझे मार्ग में कुछ संत मिले और उन संतों को घर नहीं लाया बल्कि खेतों पर ले गया। उसके बाद मैंने बीज वाले गेहूं की बोरियों को पनिये की दुकान पर बेचकर उन संतों को भोजन करवा दिया। उसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए बोरी में रेत भरकर उस रेत को राम राम लेकर इस खेत में बो दिया। फिर वे फसल कैसे उगाई ये मैं नहीं जानता। धन्ना जी की ये बात सुनकर धन्ना के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, मेरे अहोभाग्य, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। बेटा, आज के बाद हम तुमको संतों की सेवा करने से नहीं रोकेंगे। तुम खूब संतों को बुलाओ, खूब संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। उस दिन के बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की वही फसल काटने का समय आ गया। जब फसल कट गई तो उस फसल से हर बार की अपेक्षा 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। गेहूं इतना था कि रखने के लिए धन्ना जी के घर में जगह ही नहीं बची। जब गांव वालों ने धन्ना जी के घर इतना अधिक अन्न का भंडार देखा तो सभी लोग इतना गेहूं देखकर आश्चर्यचकित हुए। अब तो धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगा। धन्ना जी के घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। उनके घर साधु संतों की बड़ी बड़ी जमात आती रहती थी। धन्ना जी बड़े प्रेम से साधु संतों का खूब आदर सत्कार किया करते थे और धन्ना जी जब भी खेतों में कोई फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी के चमत्कार देखकर उनको पूर्ण संत मान चुके थे और उनके खेतों की मिट्टी को भी अब वे लोग चमत्कारी मानने लगे थे। अब जिन लोगों के खेत में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देते थे, जिससे उनके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगे। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि धन्ना जी उस समय बड़े किसान बन गए थे। उनके घर में अन्न के भंडार भरे रहते थे। भगवान ने सोचा धन्ना की परीक्षा ली जाए। इस कारण धन्ना जी के गांव और आसपास के गांव में अकाल पड़ गया। अकाल के कारण
उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को जरूरतमंद लोग थे, ब्राह्मण, साधु, संत, जो भी जाट लोग पर बरादरी के थे, सब लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद लेकर उनके पास आने लगे। धन्ना जी भी उसी विपत्ति के समय उन्होंने अपने घर में रखे अन्न के भंडारों को हाथों से लुटाने लगे और कभी कोई जरूरतमंद धन्ना जी के घर से खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। धीरे धीरे धन्ना जी के घर धन समाप्त होने लगा, अन्न भी समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय कर लिया था जब तक उनकी सामर्थ्य है तब तक उनके घर के अन्न के दाने नहीं रहेंगे उनके घर में, तब तक वो किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं लौटने देंगे। सब कुछ बेच बाच कर वह लोगों की मदद करते रहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जी के ये वचन सुने और ये भाव देखा तो श्री कृष्ण धन्ना की इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु सोचने लगे, मेरे भक्त ने सब कुछ दूसरों की मदद करने में लुटा दिया और स्वयं कंगाल बन गया, इसलिए अब समय आ गया है कि धन्ना जी को धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनाया जाए। यही विचार करके एक दिन ठाकुर जी धन्ना जी के पास एक साधु भेष में उनके घर पहुंच गए और धन्ना जी ने अपनी आदत के अनुसार उस साधु को खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने अपनी झोली में तुम्बा लौकी के बीज निकाले और उन्हें धन्ना को देते हुए कहा, धन्ना जी, इन तुम्बे के बीजों को अपने खेत में बो दो। इस तुम्बे की फसल से तुम्हें जो भी प्राप्त होगा उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए लोगों की सेवा में खर्च कर देना। इतना कहकर संत जी अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत जी की आज्ञा से जो उन्होंने तुम्बे के बीजों को लिए अपने कंधे पर हल रखा और बीज बोने लगे और अपने खेत में पहुंच गए। ये देखकर गांव के लोग हंसने लगे, धन्ना तो पागला गया है, भला ऐसी भीषण काल में कोई फसल कैसे उगेगी। जब गांव वाले ने पूछा, धन्ना जी क्या बो रही हो, तब धन्ना जी ने बताया, तुम्बा लौकी के बीज बो रहा हूँ। ये सुनकर तो गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया, धन्ना जी तो पूरी तरह पागल हो गए हैं। गांव वाले सोचने लगे, तुम्बा तो धन्ना जी बो रहे हैं, वह तो इतना कड़वा होता है, तुमको इंसान की तो छोड़िए कि पशु भी नहीं खाता, तो वह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल अगर बोई जाए तो क्या ही होगा, क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत जी के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा लौकी की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे, ऐसे काल में बिना पानी की एक बूंद के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ दिनों बाद ही धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी अपना सारा अन्न का भंडार जरूरतमंदों की सेवा करते हुए और संतों को भोजन करते कराते हुए दान कर दिया। अब उनके घर में अपने खाने लायक भी एक अन्न का दाना नहीं बचा। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे कहने लगे, बड़ा ही मूर्ख है जिसने दूसरों के लिए अपने अन्न का भंडार लुटा दिया और अपने परिवार के लिए दाना भी नहीं रखा, और इसने अपने खेत में फसल भी लगाई है तो वह कड़वी तुम्बा लगाई है जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन लोगों की बातों का धन्ना जी पे कोई असर नहीं पड़ता। वे तो श्री कृष्ण का नाम लेते रहते और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा भी आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई और उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल लटकने लगे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है जिसका दान किया जाए। फिर उन्हें अपने खेत में लगे तुम्बे की फसल याद आई। वे सोचने लगे, कोई बात नहीं, मेरे खेत में तुम्बे की फसल है, अब मैं उन तुम्बे के कमंडल बनाकर उन साधु महात्माओं को दे दिया करूँगा। धन्ना जी के विचार से अपनी बैलगाड़ी उठाई और तुम्बे के फल काटने के लिए खेत पहुंच गए। खेत में लगे सभी फल तोड़कर अपने घर ले आए। घर लाकर जैसे ही उन्होंने
तुम्बे को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा तुम्बे के अंदर कीमती हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तुम्बे की पूरी फसल थी। उन्होंने बारी बारी से सभी तुम्बे के फलों को काटा। सभी फलों में हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। उनके पास इतने कीमती रत्न हो गए जितने कि किसी राजा महाराज के पास भी नहीं होते। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को साधु बाबा की बात याद आई, जो उन्होंने तुम्बा के बीज बोते समय उनसे कही थी। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी तुम्हें प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी तुम्बे से प्राप्त धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से अपने दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस भयंकर अकाल के समय भी धन्ना जी ने किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया था। वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के गांव में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लोग लाखों की तादाद में उस लंगर में अपना पेट भरने लगे। धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन मिलता। धन्ना जी अपने जीवन काल में कई मंदिर बनवाए, बावलियां बनवाई, तालाब बनवाए और कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। उनमें से कुछ तो नष्ट हो चुकी हैं और कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। बाद में हमारे सिख भाइयों ने उनकी याद में इस धूमकला गांव में एक सुंदर सा गुरुद्वारा भी बनवाया, जिसे आप कभी राजस्थान जाओ तो देख सकते हो। ऐसे थे हमारे धन्ना भगत जी। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करते हुए, संतों की सेवा करते हुए बिताया। राधे राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी धन्ना जाट कैसे बने धन्ना सेठ आपको पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।